देखो यार गाइस, किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, किसी भी पर्सन या फिर कुछ भी, किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ भी बताने से पहले आपको उनको जानना ज़रूरी होता है सबसे पहले, ठीक है। तो जो भी जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स है, वो जब भी आप उनको कोई कीवर्ड देंगे तो वो आपको झट से रिपोर्ट बता देगा कि देखो यार, ये कीवर्ड में हम लोग इतने पैसे लेंगे रैंक करने के लिए, इसमें इतना करना पड़ेगा, मतलब उनको एक एट लास्ट आइडिया लग जाता है। तो आपको भी ये आना चाहिए, ठीक है। ब्लॉगिंग में आ रहे हो तो आपको भी ये आना चाहिए। कीवर्ड रिसर्चिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शुरुआत करने वाला हूँ कीवर्ड को मतलब पूरी तरीके से समझाने के लिए। एक यहाँ पर मैंने फ्रेमवर्क तैयार किया है छोटा सा, बुरा लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे में एडजस्ट कर लेना, मैंने जैसे तैसे बनाया है। और इन सब में यार ज़्यादा टाइम गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पर मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि कीवर्ड्स किस किस टाइप के होते हैं। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि एट लास्ट इन सभी के बारे में ये मैं समझाने के बाद आप लोगों को कीवर्ड से रिलेटेड एक बहुत ही ह्यूज आइडिया आ जाएगा आपके मन के अंदर, ठीक है। अब देखो यार, कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं वो तो बहुत सारे जगह पर बहुत तरीके के लिखा है। कोई लिखा है 10 तरीके का, 5-6, मतलब बहुत सारे के लिए। लेकिन एज ए ब्लॉगर मैं अपने प्रेफरेंस से जो मानता हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देखता आया हूँ, उसके हिसाब से मुझे लगा कि एक ब्लॉगर के लिए इन चारों तरीकों के कीवर्ड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड किया है। 4 तरीके के कीवर्ड है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, दूसरा है इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड्स, तीसरा है नेविगेशनल कीवर्ड्स एंड चौथा है ट्रांजिशनल कीवर्ड्स, यानी कि बाइंग कीवर्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो कीवर्ड है ना, इसका क्या होता है ना, सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर जैसे हाउ टू ब्लॉग, ठीक है ना, मतलब गूगल पे सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू होस्ट योर वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग, हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर ऑन हाउ टू कनेक्ट ब्लॉगर टू डोमेन, ये सब कुछ मतलब भरे पड़े हुए, ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड्स व्हाई, हाउ, व्हाट, हाउ टू, वायर, एक्सप्लेन, बायो, विकी, ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं इंफॉर्मेशनल टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो यार, लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो क्या करते हैं, गूगल के पास आते हैं, ठीक है ना। गूगल में आकर वो लोग सर्च करना ही पड़ते हैं उनको, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये देकर उनको सर्च करना ही पड़ता है। तो इससे क्या होगा ना, मतलब जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं वो लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं क्या, कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए। तो वो लोग व्हाई, हाउ, ये सब कुछ जरूर से इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। तो इन सब कीवर्ड में ना सर्च वॉल्यूम बहुत ही हाई होता है, ठीक है। लेकिन इनका कंपटीशन जो है इतना कुछ खास नहीं होता। बहुत सारे कीवर्ड्स तो बहुत ही हाई कंपटीशन होता है, लेकिन कहीं कहीं पर भी लो कंपटीशन भी होता है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए, यानी कि जो कोई भी अगर आप में से न्यूबी हो, हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोगों में से सब न्यूबी हो, मतलब न्यू ब्लॉगिंग ज्वाइन की हो, तो आप लोगों के लिए अगर आप लोग ब्लॉग ओपन कर रहे हो एंड कोई ऐसे कीवर्ड पर काम कर रहे हो जो कि बहुत ही हाई कंपेटिटिव है, बहुत ही मतलब उन पर गूगल से आने का भी चांस बहुत कम है, तो आपका ब्लॉग कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप ट्राई करो कि इस तरीके के कीवर्ड को चूज़ करने के लिए जिससे लोग सर्च करके वेबसाइट्स पर आ रहे हो, ठीक है। और ये एक तरीके के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका जो कंपनी है बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा एंड बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप अगर अपने वेबसाइट को ऐसे करते हो कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो वो लोग आपके ऊपर ट्रस्टेड हो जाएंगे एंड आपके ब्लॉग को एज ए परमानेंट ब्लॉग वो लोग बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बहुत कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो वो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ब्लॉगिंग कैरियर में, अगर आप फर्स्ट बिगिनिंग में हो तो, ठीक है। ओके डॉट। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पर हाउ टू ब्लॉग में ये जो कीवर्ड है इसमें तो बहुत कंपटीशन है, तो आप कैसे बता रहे हो कि इसमें कंपटीशन नहीं है। देखो यार भाई, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको प्रेफरेंस दिया है कि हाउ टू ब्लॉग। अब डिपेंड नहीं करता कि आपको इसी टारगेटेड कीवर्ड पे आपको काम करना है। अभी यहाँ पर ये जो चारों के चारों ग्रुप देख रहे हो ना आप लोग, कि सभी पे कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें बहुत ही कंपटीशन हाई है। तो ये मैंने सब जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाया, हाउ टू ब्लॉग, बेस्ट थीम्स, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इसमें ऐसे कई सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, बाकी सारे जितने भी कीवर्ड्स अवेलेबल हैं वो सब कुछ लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला डॉट क्लियर होगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो होता है वो होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड्स।
ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जरूर से नॉलेज गेनिंग यानी कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए आसान होता है और विजिटर्स के लिए ये सबसे अच्छा कीवर्ड होता है। लाइक बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 10,000, बेस्ट थीम, जैसे कि यहाँ पर हम ब्लॉगर्स लोग सर्च करते हैं बेस्ट थीम फॉर वर्डप्रेस, बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000, ठीक है। तो ये लोग क्या है ना, इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है कि हाँ बेस्ट चीज़ कौन सा अवेलेबल है, टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द इंडिया इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग कीवर्ड, उनसे कोई मतलब नहीं, उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उनको थोड़ा सा एक नॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन इन नवंबर वगैरह वगैरह जैसे सर्च करते हैं, न्यू व्हाट्सएप वर्जन या फिर तो अपडेटेड वर्जन, ठीक है ना। तो इस तरीके जो कीवर्ड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग करने के लिए ही बना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये सभी ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि देखो यार इनमें कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे जो कि मोस्ट ऑफ द जो ब्रांडेड ब्लॉग्स हैं, जो प्रो ब्लॉगर्स हैं, वही लोग इन पे काम करते हैं, क्योंकि इनका जो कंपटीशन है ये वो हाई होता है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी इनका मीडियम रहता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग से ज़्यादा जो है ना वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम रहता है। तो ये जो है ना, ये ऑल ब्लॉगर्स के लिए मैंने रखा है कि सभी ब्लॉगर्स इन पे काम कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली काम कर सकते हो। तीसरा होता है नेविगेशनल कीवर्ड। इसका जो सर्च वॉल्यूम ना वो एवरेज होता है, इतना भी हाई नहीं, इतना भी लो नहीं, ठीक है, लेकिन इसका कंपटीशन भी बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और ये कीवर्ड्स किस तरीके का होता है पता है, ये और ब्रांडेड और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स होता है, जैसे कि हो गया व्हाट्सअप, फेसबुक, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और ये बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या बताओ आप लोगों को, ये कीवर्ड्स पे आपको काम करना ही नहीं है। आप अगर बिगिनर हो तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि देखो इस टाइप के कीवर्ड पे काम करने के लिए सबसे पहले आपके ब्लॉग को तो ब्रांडेड बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, एलएलसी या फिर सीएलएल, जो कुछ भी आप कंपनी उनको आप रजिस्टर करो, उसके बाद जाकर आप इन टाइप के कीवर्ड्स पर काम करो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि विकीपीडिया हो गया, जैसे कि और भी कई सारे कंपनी से लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क से और भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स है, टेक क्रंच वगैरह, तो ऐसे इन टाइप के जो ब्लॉगर्स है ना वो इन पर लिख सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह वगैरह, व्हाट्सअप लेटेस्ट फीचर, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। तो लेकिन उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखो ये जो ब्रांडेड कीवर्ड होते हैं ना, ये गूगल के पास बहुत सारे डेटा होते हैं इनके पास, ठीक है, गूगल के पास इनसे रिलेटेड। अब आप लोग अगर न्यू बिगिनर हो एंड आप इन जैसे कीवर्ड्स पर अगर आप काम करोगे तो गूगल कभी भी आपको केयर नहीं करेगा, कभी भी, मतलब गूगल आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा कि यार ये न्यू बंदा ये आकर गूगल पढ़ा, मतलब व्हाट्सअप हमें समझा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे काम करो, उसके बाद आपका ब्लॉग अगर विजिटर आता है फिर आप इस पे काम करो, ठीक है। फिर आप जाकर जब आपका पूरा ब्लॉग मतलब बहुत ही कम्पिटिटिव बनेगा, बहुत ही मतलब एक ब्रांड बनेगा, तब जाकर आप इन पे काम करना, ठीक है। तो इसका हो गया। अब लास्ट में आता है, वो आता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स यानी कि बाइंग कीवर्ड्स। इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही लो होता है, लेकिन कंपटीशन सुपर हाई होता है। सुपर हाई बोले तो सुपर हाई, ठीक है। आप अगर ब्रांड बना भी लोगे तो भी आई थिंक यहाँ पर उठ पाओगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम इतना हाई नहीं है, फिर भी इतना कंपटीशन इसलिए हाई है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत लो होता है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें तो भाई अर्निंग मतलब ठीक ठाक ही होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फॉर एफिलिएट मार्केटर्स, ठीक है। एफिलिएट मार्केटर्स जितने भी हैं वो सब इन्हीं कीवर्ड्स पर काम करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, रिव्यूज़, कूपन्स, डिस्काउंट्स, ऑफर, और ऐसे कई तरीके की जो होते हैं ना प्रोमो कोड्स वगैरह, जो कुछ भी कीवर्ड्स होते हैं ना, उस टाइप के कीवर्ड्स पे मतलब सर्च वॉल्यूम जितना भी चाहे, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो Realme 3 रिव्यू। अब देखो यार, जो बंदा कोई एक फ़ोन के बारे में, मान लो कि मैं Realme 3 खरीदना चाहता हूँ, तो मैं Realme 3 के बारे में ये पढ़ूंगा, कैमरा ये वगैरह वगैरह पढ़ूंगा, लेकिन रिव्यू तब भी लिखूंगा जब उसको मुझे बाय करना होगा। मैं एक होस्टिंग परचेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर मुझे कोई होस्टिंग चाहिए, ठीक है ना, मतलब होस्टिंग नहीं सॉरी, अगर मुझे कुछ होस्टिंग के बारे में जानना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सर्च करूँगा वेयर आई गेट होस्टिंग फॉर माई ब्लॉग, है ना। तो उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेगा, एकदम बेसिक लेवल का हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चल गया कि हाँ यार होस्टिंग जो है ना यहाँ पर मिलता है, कुछ कुछ कंपनीज का नाम मिल गया। अब मैं क्या सर्च करूँगा, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे इन्वेस्टिगेटिंग करना है, ठीक है ना।
लेकिन जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा यानी कि मैं उसको बाय करने के ऑप्शन पे जाऊंगा, मतलब मुझे पता चल गया है कि होस्टिंग कहाँ से परचेज करना है, मुझे ये भी पता चल गया है कि कौन सा होस्टिंग बेस्ट है। लेकिन अगर मैं फाइनल, मतलब जो भी विजिटर है ना वो फाइनल पे तभी आता है जब इन कीवर्ड्स पे सर्च करता है, डिस्काउंट ऑन HostGator होस्टिंग, बेस्ट कूपन कोड्स फॉर HostGator होस्टिंग, ठीक है ना, HostGator होस्टिंग रिव्यूज। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये बाइंग कीवर्ड्स होते हैं, एंड इन पे अगर आप काम करोगे ना तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। एक तो आप जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो, ऊपर से आपको गूगल एडसेंस भी मिलेगा। लेकिन जो लोग इन तरीके की कीवर्ड्स पे काम करते हैं ना वो लोग कभी भी गूगल एडसेंस पे डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि एफिलिएट से उनको इतना अर्निंग होता है कि क्या बताऊं। मैं सोच रहा हूं, मैंने लास्ट टाइम ब्लॉगिंग माफिया चैनल पर भी बताया था कि मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो पूरा प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा, लेकिन बाद में मुझे कुछ ऐसा ही लगा कि नहीं यार, ये इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्री में डालूंगा तो इसका धज्जा उड़ जाएगा, कोई काम भी नहीं करेगा और कोई समझेगा भी नहीं, तो इसको भी पेड में लॉन्च करूंगा। लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस तैयार भी है लेकिन उसको मैंने कभी लॉन्च नहीं किया। लेकिन सोचूंगा बाद में जाकर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोगों का तो डेफिनेटली उसको भी मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। और ये जो मतलब कीवर्ड्स होते हैं ना इस पे सिर्फ वही लोग काम करें जो एसीओ को जानता है ध्यान से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। एटलास एसीओ एक्सपर्ट्स जो है ना वही लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को कीवर्ड के ऊपर तो आइडिया मिल गया होगा। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि आपको कीवर्ड्स कैसे फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता तो लग गया कि हाँ भाई ये कीवर्ड इस तरीके का होता है, वो कीवर्ड उस तरीके का होता है, इस कीवर्ड पे इतना सर्च वॉल्यूम हो सकता है, उस कीवर्ड पे हमें काम करना हो चाहिए, इस कीवर्ड पे हमें काम नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को आई थिंक पता लग गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। अरे भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ ना, इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जाना, कहाँ टाइम लगा हुआ तुम्हारे पास। अच्छा ठीक है, चलो यार, अभी मुझे ना लगा कि यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको कीवर्ड के बारे में समझाना, ठीक है। अब इसके बाहर भी और भी कई सारे चीज़ें जिसको मैं अगर समझाने बैठ जाऊँ तो हो सकता है कि 2-3 घंटे का वीडियो हो जाए, लेकिन उसके समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया तो आप अपने आप दूसरी कीवर्ड्स को भी समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड के लिए मैं वाई, हाउ, व्हाट ये सब कुछ डाला, लिमिटेड के लिए मैंने बेस्ट, टॉप, लेटेस्ट डाला, लेकिन इससे बढ़कर भी इन कैटेगरीज में और भी कई सारे कीवर्ड्स है। अब ये जो चारों तरह की कीवर्ड्स है इनका जो सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको मारो गोली। आपको इन चारों कैटेगरी में कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि बहुत ही सर्च वॉल्यूम हाई होगा एंड जिसका कंपटीशन भी बहुत ही लो हो सकता है, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को आपको कैसे फाइंड करना है, रिसर्च से, रिसर्चिंग से, ठीक है। क्योंकि देखो यार रिसर्चिंग बहुत एक सिंपल चीज़ है एंड मैंने उसको उस रिसर्चिंग वाला वीडियो को इस कोर्स में इंक्लूड नहीं किया। मैं करना तो कर सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसको फ्री भी अवेलेबल करूँ, ठीक है। तो अब विद इन 1 से लेकर 2 हफ्ते में, क्योंकि अभी वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस वाला वीडियो आएगा, उसके बाद वो वाला वीडियो आएगा ब्लॉगिंग माफिया चैनल पर ही आई थिंक आएगा, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं अपने ब्लॉगिंग करियर में रिसर्च करता हूँ, कैसे नए नए वेबसाइट को फाइंड करता हूँ, उसको कैसे एनालाइज करता हूँ, क्या कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ मैं वहाँ पर बताऊँगा। वो एक तरीके से पेड वीडियो भी हो जाता है, लेकिन यार सभी में पैसा, मतलब क्या यार, दूसरों को भी तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बहुत लोग तो रख के रखा है मैंने लोगों, मतलब क्या बोला बताओ इस कोर्स के ज़रिए, लेकिन मैंने सोचा कि यार उसको मैं पब्लिकली अवेलेबल करूँगा फ्री में, एंड ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे हम रिसर्च करते, कैसे नए नए आइडियाज़ इनोवेट करते, जिससे कि ब्लॉगिंग करना और भी हमारे लिए आसान होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इन चारों ग्रुप्स को मतलब साइड में रख कर ना 2 और ग्रुप्स आते हैं जिनको मैं यहाँ पर इंक्लूड ना भी करूँ तो भी आप लोग समझ जाओगे, लेकिन इंक्लूड कर दे तो और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। वो 2 कैटेगरी है, एक है ट्रेंडिंग और न्यूज़ और वायरल, आप जो कुछ भी कहें, और दूसरा है लोकल कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब ट्रेंडिंग वगैरह कीवर्ड्स कैसे होते हैं, देखो यार, ट्रेंडिंग, वायरल कीवर्ड्स ये सब कुछ ना बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है। अगर आप इसको एक बार कैच कर लिए तो आप वो मतलब एक ही दिन में आप इतने सारे डॉलर्स इनकम कर सकते हैं कि आपको क्या बताओ, ठीक है ना। वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, वो जस्ट सीमित समय के लिए होता है और वो एकदम लिमिटेड होता है, चाहे 1 दिन या फिर 2 दिन के अंदर ही काम खत्म, ठीक है ना। लेकिन 1 और 2 दिन के अंदर ही आप लोग इतने सारे अर्निंग कर पाओगे कि लाइक 1 महीना या फिर 2 महीने लग जाता था उस अर्निंग को होने के लिए, ठीक है ना।
तो उसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो यार एसईओ माफिया कोर्स इसलिए नहीं है कि आपको शॉर्ट टर्म ब्लॉगिंग करना है, लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करना है, इसलिए मैंने इस ग्रुप में उसको इंटर नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर कोई भी वायरल चीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ जैसे कि अभी जेसीबी की खुदाई चल रहा है, तो इस टाइप के चीज़ पर अगर आप लोग लिखोगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से रैंक हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की कीवर्ड्स पे अगर आप काम करना चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो तो देन डेफिनेटली काम कर सकती है। इसमें कंपटीशन यार न्यूज़ वाले मतलब दिमाग ख़राब कर देती है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द कंट्री, इंडिया कंट्री के बाहर से करोगे तो आप इंडियन कंट्रीज़ के बाहर जो भी जितनी भी कंट्रीज से उनके वहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग चल रहे हैं उनको लेकर अगर लिखोगे तो इजीली आपको रैंकिंग भी मिलेगा और न्यूज़ कंपनीज वाले आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। इंडिया पे तो आपको पता ही है यार, हम लोग मेहनत करते हैं और बाद में जाकर सारा काम वही चोरी करके लेके जाता है, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर ग्रुप है वो है लोकल कीवर्ड्स। तो लोकल कीवर्ड्स किस तरीके को होता है यार, देखो लोकल में जितने भी अफेयर्स होते हैं, जितने भी कुछ चलता है, जितने भी कुछ है, तो उनको लोकल कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो यार मैंने एक वीडियो इसके रिलेटेड ऑलरेडी बना के रखा है यूट्यूब में, तो उसको अगर आप देखेंगे कि हाउ टू लोकल ब्लॉगिंग, हाँ लोकल ब्लॉगिंग नाम से आई थिंक, तो उसको देखोगे तो आपको और ब्रीफली समझ में आ जाएगा। तो लोकल कीवर्ड्स और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इंडिया में है ऑन एंड ओनली रियलमी। तो रियलमी से रिलेटेड ऐसे कई सारे फैक्ट्स से रिलेटेड है जो कि लाइक आउट ऑफ द कंट्री, अदर्स कंट्रीज पर नहीं है। इसके लिए क्या होता है फ़ायदा कि उसमें कंपटीशन लो होता है, जैसे कि हाउ टू रूट रियलमी 3 प्रो। यार आपको पता नहीं, मैंने इस बारे में इस पे एक आर्टिकल रैंक किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। पर डे का सिर्फ एक आर्टिकल से मुझे 3,000 to 5,000 विजिटर्स मिल रहे थे। ये वाला आर्टिकल नहीं है मैंने जो कीवर्ड बताया, लेकिन दूसरा कीवर्ड है, तो वो ऐसा काम कर रहा था, ठीक है ना। तो आप खुद देखो यार, आपके माइंड को क्रिएटिविटी बनाना होगा और बनाने का एक ही रास्ता है और वो है ब्लॉगिंग के अंदर बिल्कुल तरीके से घुस जाना, बहुत सारे रिसर्चिंग करना, हर डे आपको अपडेटेड रहना ही रहना पड़ेगा ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिल जाए। जब आपके माइंड में पूरा एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि हाँ मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे उसके बारे में बताएं, मुझे कीवर्ड के बारे में बताएं, मुझे एसईओ के बारे में बताएं, मुझे बैकलिंक के बारे में बताएं, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी कीवर्ड के ऊपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाए कि भाई ये कीवर्ड का फ्यूचर क्या है, इसका हिस्टोरी क्या है, इसका ज्योग्राफी क्या है और क्या कुछ स्टोरी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर इतना सारा कुछ बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। सो अभी इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट में, जहाँ पर मैं आपको आरएफ के थ्रू दिखाऊंगा कि आप कैसे क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यार इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।